हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बात करते हैं कुछ स्पेशल टॉपिक लेके। टॉपिक है सिंपल सा, लेकिन इसका महत्व है बहुत बड़ा। अगर आप इसको जान लेते हो ना, तो आगे चल के कोई परेशानी नहीं होगी आपको रिलेशनशिप में। तो बात करते हैं हम लोग, अगर आप अपने पार्टनर के सामने में झुकते हो, अगर आप अपने पार्टनर के सामने में झुकते हो ना, तो उससे प्यार बढ़ता है या फिर घटता है। आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। आप जो अपने पार्टनर के लिए जो झुकते हो, तो उससे प्यार बढ़ सकता है या फिर घट सकता है। कभी कभी क्या होता है ना, आप अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए ना अपने पार्टनर का ना हर कहना मान लेते हो। ये नहीं चाहते हो आप कि हम दोनों के बीच में ब्रेकअप हो जाए, हम दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो जाए। तो इसीलिए ना कभी कभी आप क्या करते हो, उनका कहना मान लेते हो और आप ना झुक जाते हो। कभी कभी झुकना भी ज़रूरी है रिलेशनशिप में, क्योंकि हमेशा आप अगर ईगो में रहोगे, एटीट्यूड में रहोगे, तो फिर रिलेशन नहीं चल सकता है ना। कभी कभी झुकना ठीक है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टाइम से झुक रहे हो अपने पार्टनर के सामने में, भले ही गलती उनका हो, लेकिन सॉरी आप बोल रहे हो, ठीक है ना। इतना तक तो ठीक नहीं है, इतना तक नहीं चलेगा। थोड़ा बहुत चल सकता है, लेकिन आपका पार्टनर गलती कर रहा है, उसके बदले में आपका पार्टनर फ़ोन पे बात नहीं कर रहा है, सॉरी आप बोल रहे हो, तो उतना तक तो ठीक नहीं है ना। एक आध बार हुआ चलो ठीक है, लेकिन हमेशा आप ही अगर सॉरी बोलोगे तो नहीं होता है ना। तो आपको सिचुएशन देखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको सिचुएशन देखना पड़ेगा कि लड़ाई झगड़ा होने के बाद अगर मान लो गलती उनका है, ठीक है ना, अगर गलती उनका है तो सॉरी वो बोलता है कि नहीं, सबसे पहले ये देखो आप। अगर वो सॉरी बोलता है तो ठीक है, अगर सॉरी नहीं बोलता है ना, तो आपको भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए क्योंकि अगर आप गलती करोगे ना, अगर आप गलती करते हो तो ठीक है ना, आप तो माफ़ी मांग रहे हो, आप अपने गलती का एक्सेप्ट कर रहे हो। लेकिन अगर आपका पार्टनर उसी बीच में, आपका पार्टनर अगर खुद से गलती करता है, उसके बदले में आपको माफ़ी मांगना पड़ता है, वो तो ठीक नहीं है ना। वो तो ज़्यादा झुकना हो गया। वो फिर आपको क्या करेगा ना, धीरे धीरे आपको अपने कंट्रोल में कर लेगा। क्योंकि रिलेशनशिप ऐसा नहीं होता है। दोनों तरफ जो पल्ला होता है ना, दोनों तरफ पल्ला एक जैसा होना चाहिए, कभी अप डाउन नहीं होना चाहिए। लोग क्या करते हैं ना, अपना वैल्यू बनाने के लिए ना एक दूसरे को अवॉइड करते हैं, लेकिन ये चीज़ ना अच्छा बात नहीं है। इसलिए क्योंकि भाई आप रिलेशनशिप में हो, मोल भाव थोड़ी कर रहे हो कि अपना वैल्यू बढ़ा रहे हो आप। रिलेशनशिप में तो दोनों को इक्वल लेके चलना पड़ेगा ना। आप तो अपने तरफ से पूरा 100% दे रहे हो, माफ़ी मांग रहे हो, लेकिन फिर भी आपका पार्टनर अगर गलती करता है लेकिन वो माफ़ी नहीं मांगता है, ठीक है ना, तो आपको क्या होता है, आपको कभी कभी डर होता है। आपको कभी कभी डर होता है कि मेरा पार्टनर मुझे छोड़ के चला ना जाए। इसी के कारण ना उनका गलती होते हुए भी आप माफ़ी मांग लेते हो, क्योंकि आप नहीं चाहते हो कि हमारा रिलेशन में ब्रेकअप हो जाए, हम दोनों अलग हो जाएं। आप ये चीज़ नहीं चाहते हो। इसी के कारण ना आप ज़्यादा झुक जाते हो, क्योंकि आपके अंदर में फेयर इन लॉस्ट का डर होता है। एंड आप नहीं चाहते हो ब्रेकअप करना, लेकिन आपका पार्टनर ना ये चीज़ ना आपका पकड़ चुका है। सो आपको ये जानना पड़ेगा कि मेरा पार्टनर जो मेरे साथ ऐसा कर रहा है, ठीक है ना, तो मेरे ही कारण तो कर रहा है ना। क्योंकि आप जितना, अगर गलती वो कर रही है, अगर आप सॉरी बोल रहे हो, तो आपका तो वीकनेस पॉइंट पकड़ ले रहा है ना आपका पार्टनर। अगर आपका वीकनेस पॉइंट पकड़ ले रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपको दबाने की कोशिश करेगा ना। अगर वो 4 दिन फ़ोन नहीं करेगी, तो आप तो फ़ोन करने के लिए भीख मांगोगे ना, यार क्यों नहीं बात करती हो, इतना दिन हो चुका है तो बात कर लो, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होता है। मैं आपको ना थोड़ा सा एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ।
शॉर्टकट में एक स्टोरी बता रहा हूँ, थोड़ा गौर से इस स्टोरी को ध्यान से देखना सुनना, ठीक है ना। तो होता यूँ है, दो दोस्त होते हैं ना, दो दोस्त कहीं घूमने जाते हैं। एक दोस्त को ना लड़की पसंद आती है, तो अपने दोस्त से बोलता है वो, यार मेरा ना सेटिंग करा दे उससे, ठीक है ना, मेरा उससे सेटिंग करा दे। तो उनका दोस्त ना अपने दोस्ती के खातिर ना लड़की से बात करने के लिए चला जाता है। लड़की को तो सबसे पहले इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, तो लड़की लगभग में 50% इम्प्रेस हो जाती है उनकी बातों से। इम्प्रेस होने के बाद ना कॉन्टेक्ट नंबर शेयर होता है। कॉन्टेक्ट नंबर शेयर होने के बाद वो ना फिर अपने दोस्त के बारे में उनको बताता है, ठीक है ना, उनके दोस्त के बारे में बताता है। तो लड़की जानते हो क्या बोलती है कि वो मेरा भाई बन सकता है, बॉयफ्रेंड नहीं बन सकता। पता है क्यों? क्योंकि जो बंदे में गट्स नहीं है, जो बंदे में बात नहीं कर सकता, बात करने में फटती है उनकी, जो बंदे के अंदर में कॉन्फिडेंस लेवल पूरा डाउन है, उस बंदे को मैं कभी नहीं बॉयफ्रेंड बनाऊंगी। अगर तुम बनोगे ना तो फिर बोलो, लेकिन तुम्हारा दोस्त का ना कभी नहीं गर्लफ्रेंड बनूंगी मैं, ठीक है ना। तो ऐसा ही होता है, आपको ना अपने हिसाब से रहना पड़ेगा, क्योंकि आपको अपना कॉन्फिडेंस भी दिखाना पड़ेगा, अच्छा आपको हिम्मत भी रखना पड़ेगा, सब कुछ रखना पड़ेगा, तो ही आप ना झुकोगे नहीं। क्योंकि हर पॉइंट पे अगर आप झुकते हो ना, ये आपका ना गलत फहमी है, तो आपको ना कभी झुकना नहीं है। भले ही उनका फ़ोन आए ना आए, ठीक है ना, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि प्यार दोनों तरफ है। अगर वो भाव खा रही है तो आप भी तो भाव खा सकते हो ना। अगर वो ईगो दिखा रही है तो आप भी ईगो दिखाओ, वो अगर एटीट्यूड दिखा रही है तो आप भी एटीट्यूड दिखाओ, सिंपल। तो आपको उनसे प्यार की भीख नहीं मांगना है कि यार बात कर लो, मैं मरे जा रहा हूँ, तुमसे बात नहीं हो रहा तो मरे जा रहा हूँ, प्लीज़ तुम मुझसे बात कर लो। ये कहना छोड़ दो। अगर आप बेहतर रिलेशनशिप चाहते हो ना, तो ये कहना बंद कर दो। जिनको जाना होगा चले जाएगा, डरो भी मत। आप जो होने का जो डर है ना आपके अंदर में अपने पार्टनर को, वो डरना अपने दिल से निकाल दो, क्योंकि ये डर जितना दिन आपके साथ रहेगा ना, उतना दिन आपका पार्टनर आपको कंट्रोल करेगा। जब ये डर अपने अंदर से आप हटा दोगे ना, आप खुद देख लेना, आपका पार्टनर ना आपके पीछे पीछे में रहेगा। वो गलती करता है तो आप झुकते हो ना, कुछ दिन बाद ना ऐसा नहीं होगा। अगर आप भी गलती करोगे ना तो आपका पार्टनर झुकेगा। तो आपको ना ऐसे ही करना है। अगर आप ऐसे कर पाओगे ना तो फिर ठीक है, नहीं तो ना कभी भी आपका पार्टनर आपके तरफ नहीं झुकेगा। चले जाना चाहती है ना तो उनको जाने दो, उनको रोको मत, क्योंकि वो फिर से खुद से लौट कर आएगी। क्योंकि जिनको जाना होगा ना, वो आप रोकोगे फिर भी जाएगी, आप नहीं रोकोगे फिर भी जाएगी। जिनको रहना होगा ना, आप बिना रोके ना उनको रख सकते हो। समझ में तो ये आ चुकी है कि अगर हम झुकते हैं अपने पार्टनर के लिए तो इससे प्यार बढ़ता है या घटता है। तो ऑब्वियसली प्यार घटता है, ठीक है ना। कभी भी प्यार बढ़ नहीं सकता है अगर आप हमेशा झुकते हो अपने पार्टनर के सामने में। तो कभी कभी वो अलग बात है, कभी कभी झुकते हो ना, वो अलग बात है, लेकिन हमेशा आप ही झुकते हो तो ये तो आपका फिर बेइज्जती का सवाल आ जाता है ना। क्योंकि हमेशा आप ही अगर झुकोगे तो आपका कोई वैल्यू नहीं रहेगा ना, इम्पोर्टेंट नहीं मिलेगा आपका पार्टनर। क्योंकि उनको पता है मैं नाटक करूँगी, ये करूँगी, वो करूँगी, मनाने वाला है मेरा, ठीक है ना। उनको कोई डर नहीं रहेगा, डर तो आपके अंदर में है। तो सबसे पहले ना आपको ये डर हटाना पड़ेगा अपने अंदर से, तो ही ना आप अपने पार्टनर को कंट्रोल कर पाओगे, अदरवाइज़ कभी नहीं कर पाओगे। अगर वीडियो अच्छा लगे ना तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट जरूर करना कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।